ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम सभी श्रद्धा पूर्वक आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। साथ में आप सुनेंगे वैशाख मास स्नान की कहानी, तुलसी माता की कहानी, साथ में सुनेंगे ग्यारस माता की कथा। वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे महीने में प्रातः काल स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप पूरे वैशाख मास में स्नान पूजा नहीं कर पाए हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के 5 दिनों में यदि श्रद्धा और नियम से प्रातः स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य किया जाए, तो संपूर्ण वैशाख मास के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी पवित्र महत्व को समझते हुए आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा कथा को सुनने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी की पौराणिक कथा। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान किया जाता है। माना जाता है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व गणेश जी की वंदना और स्तुति से कार्य में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी ने ही महाभारत काव्य अपने हाथों से लिखा था। पौराणिक कथा के अनुसार विद्या के साथ साथ भगवान गणेश को लेखन कार्य का भी अधिपति माना गया है। गणेश जी को सभी देवी देवताओं में सबसे अधिक धैर्यवान माना गया है। उनका चित्त स्थिर और शांत बताया गया है। कैसी भी परिस्थिति हो, वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं। शांत भाव से अपने कार्य को करते रहते हैं। इसी कारण उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी गई है। महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश के इस खूबी के चलते अति प्रभावित थे। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना करने का मन बनाया, तो उन्हें महाभारत जैसे महाकाव्य के लिए एक ऐसे लेखक की तलाश थी जो उनके कथन और विचारों को बिना बाधित किए लेखन कार्य करता रहे, क्योंकि बाधाएं आने पर विचारों की सतत प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी। महर्षि वेदव्यास ने सभी देवी देवताओं की क्षमताओं का अध्ययन किया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्हें भगवान गणेश जी का ध्यान आया। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से संपर्क किया और महाकाव्य लिखने का आग्रह किया। भगवान गणेश जी ने वेदव्यास जी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त उनके सम्मुख रख दी। शर्त के अनुसार काव्य का आरंभ करने के बाद एक भी क्षण कथा कहते हुए रुकना नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर गणेश जी ने कहा कि वे वहीं लेखन कार्य को रोक देंगे। गणेश जी की बात को महर्षि वेदव्यास ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त गणेश जी के सामने रख दी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि बिना अर्थ समझे वे कुछ नहीं लिखेंगे। इसका अर्थ ये था कि गणेश जी को प्रत्येक वचन को समझने के बाद ही लिखना होगा। गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इसके बाद महाभारत महाकाव्य की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के लेखन कार्य पूर्ण होने में 3 वर्ष का समय लगा। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी महर्षि वेदव्यास जी को एक पल के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी अपनी शर्त पूरी की। इस तरह से महाभारत पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं वैशाख स्नान से जुड़ी बड़ी ही पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नाई दंपति अपनी पत्नी
अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम था रूपमती। रूपमती का जैसा नाम था वैसे ही सुंदर, सुशील और सुलक्षणा थी। जब उसके माता पिता यजमान के यहाँ काम करने के लिए चले जाते थे तो पीछे से वही घर का सारा काम किया करती थी। तब एक बार की बात है, जब वह 12 वर्ष की थी तो उसने देखा कि गांव की बहुत सी औरतें बैसाख स्नान कर रही थी और कथा कहानियों को सुन रही थी। बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी की पूजा कर रही थी। तो रूपमती ने उनसे पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो और इसका क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, हमने भगवान विष्णु के प्रिय माधव मास का स्नान किया है और व्रत कर रहे हैं, और हम बैसाख मास में बड़ पीपल, आंकड़े और तुलसी की पूजा कर रहे हैं। बेटी, बैसाख मास का स्नान करने, व्रत करने से आंकड़े, बड़ पीपल और तुलसी की पूजा सेवा करने से निर्धनों को धन मिले, निसंतानों को संतान सुख मिले, कुंवारों के विवाह हो, बुजुर्गों को वैकुंठ का वास मिलता है। बेटी, तुम भी हमारे साथ बैठकर बैसाख मास की कथा कहानियों को सुना करो। तुम्हें भी अच्छा घर बर मिलेगा और साथ में बैसाख मास का स्नान और व्रत करो। रूपमती ने अपने माता पिता से इसके बारे में कहा तो उसके माता पिता बोले कि बेटी, ये तो अच्छी बात है, जैसा तुम चाहो वैसा करो। उसके बाद रूपमती भी बैसाख मास का स्नान करने लगी, कथा कहानियों को सुनने लगी, बड़ पीपल और तुलसी माता की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। उसने 3 साल तक बैसाख मास का स्नान और व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया। तब एक दिन बड़ी होने पर उसकी एक समझदार युवक से विवाह हो गया। ससुराल वालों ने उसे हाथों पर रखा, उसका खूब आदर सम्मान किया। पति भी उसे बहुत प्यार करने वाला मिला। उसे दुनिया भर की सारी खुशियां मिली। साल भर में ही उसे एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ। लेकिन शायद उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग गई। जब पुत्र 1 महीने का था तो उसका पति एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। रूपमती व उसके सास ससुर पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो सास ससुर पहले उसे घर की लक्ष्मी, सुलक्षणा, अन्नपूर्णा कहते नहीं थकते थे, वे आज उसे कर्म जली, कर्म फूटी, हमारे पुत्र को आते ही खा गई, डायन आदि बोलने लगे। पति के 12 दिन होते ही सास ससुर ने पोते को तो रख लिया, लेकिन रूपमती को धक्के देकर घर से निकाल दिया। रूपमती रोती बिलखती मायके में आ गई और माता पिता के साथ रहने लगी। तब एक दिन उनके गांव के राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो राजा के पहरेदार नायन को बुलाने के लिए आए, क्योंकि नायन ही उस गांव में सबके प्रसव करवाती थी। तब नायन अपने साथ अपनी बेटी रूपमती को भी महल में ले गई। दोनों माँ बेटी ने रानी का प्रसव करवाया। राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो राजा ने नाई और नायन की बेटी को अपने गले का बेशकीमती हार उतार कर दे दिया। अब नायन और नायन की बेटी रोज महल में रानी और उसके पुत्र के मालिश करने, स्नान कराने, कपड़े धोने के लिए जाने लगी। राजा का पुत्र 15 दिन का हुआ तो खूब जश्न मनाया गया, परंतु उसी दिन रानी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और नवजात पुत्र को छोड़कर रानी चल बसी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब तो बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी धाय माँ पर आन पड़ी, लेकिन नवजात बच्चे को दूध कहाँ से पिलाया जाए। नायन और उसकी बेटी इस दुख से अनजान नहीं थे। जब रूपमती ने भूख से बिलबिलाते हुए राजा के पुत्र को देखा तो उसकी छाती से दूध बह निकला। उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने राजा को अपनी पुत्री के साथ घटित हुई घटना सुनाई और पूछा कि अगर आप बुरा ना माने
तो मेरी पुत्री आपके बेटे को दूध पिला सकती है। तब राजा ने अनुमति दे दी। अब रूपमती ही बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे राजा का झुकाव रूपमती के साथ हो गया। तब एक दिन राजा ने रूपमती से विवाह कर लिया। तब एक दिन रानी रूपमती ने राजा से कहा कि हे महाराज, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने 3 साल तक वैशाख स्नान किया था। मुझे एक बार विधवा होना पड़ा और दोबारा आपके साथ विवाह हुआ। हे महाराज, आप किसी विद्वान पंडित से पूछिए कि मुझे पहले दुख और बाद में सुख क्यों मिला। मैं ये जानना चाहती हूँ। तब राजा ने एक महान पंडित को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने रानी रूपमती के ललाट की रेखाओं को देखकर पढ़ा और आंखें मूंदकर ध्यान लगाकर थोड़ी देर के बाद बोला कि हे रानी, पूर्व जन्म में आप एक किसान के घर पैदा हुई थी। तब आपके पिताजी के पास भेड़ बकरियां थीं। तब एक नवजात बकरी के बच्चे को देखकर आप उसे उसकी मां से दूध पीते समय खेलने के मकसद से अलग कर दिया, तो वह बकरी का बच्चा भूख और प्यास से मर गया। उस पाप दोष के कारण आपको विधवा होना और पुत्र से बिछोह हुआ। लेकिन आपने इस जन्म में 3 साल तक वैशाख स्नान और व्रत किया, जिस कारण आप एक प्रतापी राजा की रानी हुई। ये सुनते ही राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। हे वैशाख मास के देवता, हे नारायण, जैसा फल आपने वैशाख मास का रानी रूपमती को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं वैशाख स्नान की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था, बहू थी, पोते पोती थे और सबके साथ बुढ़िया माई आनंद के साथ अपने घर में रहती थी। भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खूब अन्न धन के भंडारे भरे हुए थे। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, उनकी पूजा करती। कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, बैसाख के महीने में पूरे महीने का स्नान करती और व्रत करती। खूब पूजा पाठ करती और जितना हो सकता दान भी देती। बुढ़िया माई अपना पूरा समय श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में ही व्यतीत करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई का बेटा बोला कि माँ, तुम भगवान की इतनी पूजा पाठ करती हो, भगवान की इतनी कृपा भी है तुम्हारे ऊपर। उनकी कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं और भगवान के दर्शन कर लूं तो मेरी देह छूट जाए। तब अपनी माँ की बातें सुनकर बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते। उन्हें पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते तुम कीर्तन करती रहोगी तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब बुढ़िया माई को अपने बेटे की बातें लग गईं। बुढ़िया माई तो अगले ही दिन अपना घर छोड़कर चल दी। भगवान को भजते भजते चलती रही। बस बुढ़िया माई के मन में तो एक ही लगन थी कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान के भजन गाती जा रही थी और चलती जा रही थी। चलते चलते रास्ते में बुढ़िया माई को एक और बुढ़िया माई मिली और पूछने लगी कि बहन, आप कहाँ जा रही हो? आप तो बड़ा ही सुंदर भजन गा रही हो। तब वह कहने लगी कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो दूसरी बुढ़िया माई बोली, अच्छा, तो आप मंदिर जा रही हो? तो वह बोली, नहीं, मैं मंदिर नहीं जा रही, मैं साक्षात प्रभु के दर्शन करने जा रही हूँ।
तब दूसरी बुढ़िया माई ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चलूं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तब उसने पूछा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो कहने लगी, चलो। अब दोनों बुढ़िया माई भगवान का भजन करते हुए चली जा रही थी। थोड़ी दूर गई थी कि एक और बुढ़िया माई मिल गई। उसने पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तब पहले बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तब उसने सोचा कि अगर मैं भी इनके साथ जाऊं तो मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अब तीनों बुढ़िया माई भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के भजन गाती हुई चलने लगी। बड़ा ही सुंदर भजन गा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से भगवान का भजन गाते गाते तीनों बुढ़िया माई चलती जा रही थी। उधर भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठे देख रहे थे कि तीनों मेरा भजन कर रहे हैं और मेरे दर्शन करना चाहती हैं। अब भगवान तो बड़ी दुविधा में फंस गए कि मैं कैसे दर्शन दे दूं। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले लूं। परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनके रास्ते में सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली गिरा दी। पहली बुढ़िया माई तो भजन करती हुई जा रही थी। उनके मन में तो सिर्फ भगवान का ध्यान था। उन्होंने थैली की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और आगे चली गईं। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में थीं और उनकी भी नज़र थैली पर नहीं गई। वे भी आगे निकल गईं। तीसरी बुढ़िया माई जब थैली के पास से निकली तो उनका पैर उस थैली पर पड़ गया। उन्होंने उठाकर देखा तो उसमें सोने की मोहरें थीं। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे तो भगवान ने इतना सारा धन दिया है, अब दर्शन करके क्या करूँगी, क्या मांगूंगी। उसने तो आज सोने की मोहरों से भरी थैली उठाई और अपने घर वापस चली गई। ये देखकर तो भगवान मुस्कुराने लगे। थोड़ी दूर और चल दी। अब दोनों बुढ़िया माई चलती जा रही थी तो भगवान ने उनके रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी। अब सोने की ईंट रखी थी तो पहली बुढ़िया माई को ईंट से ठोकर लगी। ठोकर लग के बुढ़िया माई ने देखा ईंट पड़ी है। थोड़ी देर पैर को सहलाया और आगे चल दी। दूसरी बुढ़िया माई जब उस रास्ते से आई तो उसे भी ठोकर लगी। तो उसने जब देखा तो देखा, अरे ये तो सोने की ईंट है। तो उसने ईंट उठा ली और सोचने लगी, अब भगवान ने इतना धन दे दिया है तो बन बन घूम कर उन्हें ढूंढ कर करूँगी क्या? क्या मांग लूँगी मैं इससे ज़्यादा? चलो, जो दिया है भगवान ने उसी को लेकर घर चलती हूँ। अब वह बुढ़िया माई भी सोने की ईंट लेकर घर चली गई। अब पहली बुढ़िया माई जो भगवान के दर्शन करने निकली थी, अकेले ही भगवान का भजन गाती गाती चलती जा रही थी और भगवान को पुकारती जा रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मुझे दर्शन दो, हे भगवान मुझे दर्शन दो। अब भगवान ने आखिरी परीक्षा के लिए बुढ़िया माई के आगे हीरे मोतियों का ढेर लगा दिया। बुढ़िया माई ने देखा बहुत सारे हीरे मोती हैं, लेकिन उनके मन में जरा भी लालच नहीं आया और वह कहने लगी, प्रभु बहुत सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो। और ऐसा कहकर वे तो भगवान विष्णु की जय बोलती हुई भगवान के भजन गाती हुई आगे चल दी। अब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए खूब आंधी तूफान चला दिए। बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई तो भगवान की धुन में खोई चलती ही जा रही थी। अब भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई तो दर्शन किए बिना नहीं मानेगी। इसीलिए भगवान श्री विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, बुढ़िया माई मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन का कोई भी वरदान मुझसे मांग लो। तब वह कहने लगी, प्रभु मेरी तो बस आखिरी इच्छा ही आपके दर्शन की थी। आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा जीवन सफल हो गया। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर गई और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तभी बैकुंठ से एक बहुत सुंदर विमान उतरा और स्वयं श्री हरि भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ
वैकुंठ लोक में ले गए। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। आइए सुने ग्यारस माता की पौराणिक कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक